पे 1.5 साल का बच्चा सोया हुआ था। माँ के साथ माँ ने भरसक कोशिश की कि वो बच जाए। लेट गई थी बचाने के लिए कि ये बच्चा बच जाए, लेकिन वो दोनों ही जल गए। किसी परिवार के 9 लोग जाना बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए, कुछ लोग तो बेड पे लेटे हुए लेटे ही रह गए, तो जल गए पूरे। कई लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंचा, कई लोग कहते हैं समय पे पहुंचा। 3 परिवारों में मातम पसर गया। एक परिवार के 5 सदस्य, दूसरे परिवार के 3 सदस्य और एक परिवार का 1 सदस्य है। 2 बच्चियों को वहाँ से जंप करवाया, 2 तो डिजिटल लॉक के कारण यहाँ पर बता दें दरवाजे नहीं खुले। राजधानी दिल्ली के अंदर आग का तांडव लगातार चल रहा है। आपको बता दें इस समय मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली 13 में है, विवेक विहार में, जहां सुबह 3:30 बजे तड़के आग लग जाती है। और इस रिहायशी एरिया में विवेक विहार में आग लगती है। ये वो बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें बता रहे 2री मंजिल पर आग लगती है। और ये आग इतनी भयंकर थी जिसमें 9 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। आपको बता दें पूरे मामले में भी कुछ दिन पहले ही बता दें पालम वाली घटना आपने ज़रूर सुनी, जहाँ एक ही परिवार के 9 सदस्य जो है नहीं रहे थे। वहीं आज फिर से 9 लोग जो हैं आग की चपेट में आने से मर चुके हैं। इसी बिल्डिंग में रहने वाली 3 परिवारों के जो हैं 3 परिवारों में मातम पसर गया। एक परिवार के 5 सदस्य, दूसरे परिवार के 3 सदस्य और एक परिवार का 1 सदस्य है। अब इस दुनिया में नहीं रहे। घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। पर आपको बता दें मौके पर सुबह 3 और ये पूरा घटनाक्रम बता दें 3:30 बजे का रहा, जहाँ एसी में ब्लास्ट, स्प्लिट एसी में ब्लास्ट के बाद ये पूरी घटना सामने आई। और इसके साथ ही लोग जो है मदद के लिए भजते भागते हैं, पर डिजिटल लॉक लगा होता है लोगों की फ्लोर्स के अंदर, जिसके कारण लॉक जो गेट बताते हैं उस दौरान नहीं खुल पाते, जिसके कारण ये हादसा बड़ा भीषण रूप ले लेता है। और अभी मौके पे बताते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे मौजूद है। 9 लोग जो है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लगातार सुबह से 3:48 से लगा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अभी भी कंटिन्यूसली काम चल ही रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में जिंदा जलकर 9 लोग जो मरे हैं वो 2 जैन परिवार के सदस्य थे, जिसमें से आपको बता दें दिवंगत आत्माओं में बता दें दिवंगत सदस्यों में अरविंद जैन जो परिवार के मुखिया थे, अनीता उनकी पत्नी अनीता जैन, पुत्र निशांत जैन, आंचल जैन, आकाश जैन, ये जो है 5 सदस्य एक ही परिवार के थे। वहीं पहली मंजिल पर शिखा जैन, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। तीसरी मंजिल पर रहने वाले नितिन जैन, शैल्य जैन और सम्यक जैन, ये 3 लोग एक ही परिवार के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं, इस भीषण हादसे के शिकार हो गए। और ऐसी खबरें करते हुए हम लोगों को भी कलेजा फटता है। इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं, इतनी दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं, हर किसी की रूह कांप जाती है। इस तरीके की खबरें करना बेहद ही मुश्किल होता है इस समय। और अभी देख ही रहे हैं बिल्डिंग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। लोगों ने पूरा बिल्डिंग जो है खाक हो चुकी है अंदर से। एसी में ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग बिस्तर में इतना भी मौका नहीं मिला कि वो बिस्तर से उठ पाए, और जो उठ पाए जो मदद के लिए या अपने बचाव के लिए छत पर भागे। छत की सीढ़ियाँ लॉक थी तो वहीं पर जिंदा जलकर मर गए। और यहाँ पर जहाँ आधुनिक टाइम आ चुका है यार, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं। डिजिटल लॉक की बात करते हैं तो डिजिटल लॉक के कारण यहाँ पर बता दें दरवाजे नहीं खुले। डिजिटल लॉक होने, अगर दरवाजे कहीं समय रहते खुल जाते तो मरने वालों की संख्या इतनी नहीं होती। सामने जो सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, इसी ग्रिल को, इसी जाले को काट कर 3 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। 2 लोगों को यहीं से कुदाया गया, तब उन लोगों की जान चाहिए। बता दें पूरे फ्लोर के अंदर बता दें एक ही ऊपर आने जाने का एक ही रास्ता था, जिसके कारण भी हादसा काफ़ी गंभीर रहा। ये 4 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं। साथ ही जब इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो सुविधाएं तो दी जाती हैं, पर सेफ्टी का खास ध्यान नहीं रखा गया। एक ही आने और जाने का एक ही रास्ता था, बैक साइड वालों का भी और फ्रंट साइड वालों का भी। तो बताया जा रहा है कि 1.5 साल का जिस तरीके से आप बच्चा बता रहे थे, तो हाँ, क्या जैसे क्रूज हादसे में बच्चा 4 साल का अपनी माँ के चिपट के, वैसे ही यहाँ पे 1.5 साल का बच्चा सोया हुआ था। माँ के साथ माँ ने भरसक कोशिश की कि वो बच जाए। ऊपर लेट गई थी, लेकिन वो आग इतनी भयंकर, हाँ लेट गई थी बचाने के लिए कि ये बच्चा बच जाए, लेकिन वो दोनों ही जल गए। और उनके परिवार में और कौन कौन था? उनके परिवार में 5 मेंबर जले और एक परिवार में 3 जले, एक में 1 जला है। 9 जने डेथ हुई है। फर्स्ट फ्लोर से इसमें आग लगी। कितने इंजर्ड हैं जो अभी अस्पताल में? 4 इंजर्ड है जो जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगर यहाँ जल्दी ठीक नहीं हुए तो सफदरजंग शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी जिस तरीके से आग लगी बता रहे हैं कि ब्लास्ट ये इसमें एसी से आग लगी थी और एसी के द्वारा ही आग फैली थी। इसमें क्या सेंट्रल लॉकिंग के कारण भी है, वो लॉक
सेंट्रल लॉक थे ना, उस वजह से लॉक भी नहीं खोल सेंट्रल पाए। लॉक से क्या मतलब, सारे डोर वगैरह? डोर में जो कंप्यूटराइज डोर होते हैं ना आजकल, डिजिटल लॉक। डिजिटल, अच्छा। तो इस वजह से लॉक भी नहीं। अब 3:48 आग लगी थी, तो उस टाइम कौन कैसे पता चलेगा कि गेट कैसे खुलेंगे, क्या नहीं, चाबी कहाँ है, क्या है। पहले लोहे का, लकड़ी का गेट था, फिर जाली का, फिर तो स्टील का गेट था, 3 गेट थे। ऐसे कुछ लोग भागे भी ऊपर बच के, जिसका गेट खुल गया। वो छत का गेट बंद था, उस वजह से वो छत के अंदर ही रह गए। वो 3 जने सीढ़ियों में जल गए। 3 लोग सीढ़ियों में सीढ़ियों में जल गए, सीढ़ियों में बॉडी मिली है, क्योंकि छत पे बचने के लिए भागे थे। वो लोग भी नहीं खुल पाया कि उसकी चाबी किसी को पता नहीं कहाँ क्या है। आदमी तो बचने के लिए भागता है ना, तो वो सीढ़ियों में जल गए। एक आदमी बाथरूम में गया बचने के लिए, वो बाथरूम में जल गया। हाँ, वो बहुत, तो कुछ लोग तो बेड पे लेटे ही रह गए, वो तो जल गए पूरे। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना रही? ये लोग जैसे बता रहे हैं सुबह 3:48 साढ़े 3 बजे की घटना है। जिस हिसाब से बता रहे हैं यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो स्प्लिट एसी से वो हुआ। स्प्लिट एसी? यस, स्प्लिट एसी। लेकिन अब ये तो ईश्वर जानता है कि स्प्लिट से हुआ है कैसे। एक फैमिली के 5 लोग गए हैं, एक फैमिली के 3 लोग गए हैं, एक फैमिली का 1 गया इंजर्ड है, और 80% तक वो है 9 लोग। 9 लोग प्रेजेंट रहते की हैं। स्थिति ये है। पूरी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, कोई जानकारी? ये इसमें 800 गज की प्रॉपर्टी है। इसमें 4 फ्लोर आगे हैं, 4 फ्लोर बैक साइड में। जो इंसिडेंट हुआ है वो बैक साइड वाले 3rd एंड 4th को हुआ है। तो किसी एक जैन फैमिली है पूरी, और जैन फैमिली ही का नुकसान हुआ सारा। किसी एक घर के अंदर एसी में ब्लास्ट हुआ होगा। हाँ, अब ये कह सकते हैं अब इंटरनल वायरिंग की वजह से हुआ हो, शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बाकी ये नाले की वजह से भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाला है ना बहुत बड़ा, तो ये चीज़ तो वैसे ही खराब होंगे यहाँ। तो ईश्वर जानता है ये सब चीज़ें, तो हमारे तुम्हारे पर तो कुछ नहीं। आप यहाँ रिलेटिव हैं इनके? हम सामने रहते हैं, हमको पता लगी तो हम आप लोग लोगों को कितने बजे जानकारी हुई? हमको सवेरे 5:30 बजे पता लगी। कितनी बता रहे फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पाई? सर्विस अच्छी मिली, लेकिन जाने वाले तो चले ही गए। फायर ब्रिगेड तो आई, घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है। शोर सुन के बाहर आए हैं। उसके बाद फिर हमने मदद तो सबकी करना चाह रहे थे। जो 2 बच्चियों को वहाँ से जंप करवाया गद्दों में, और एक ऊपर से 2nd फ्लोर की ग्रिल काट के वहाँ से 3 बंदों को बचाया। लगता है कि इससे बड़ी दर्दनाक कोई घटना हो नहीं सकती। 7 एक ही परिवार से थे, तो एक तरफ जो घटना उत्तम नगर में हुई थी, उसी तरह घटना आज आपको विवेक विहार में देखने को मिला। परिवार के लोग भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं हैं। अभी प्रभु से ही कामना करते हैं कि उनको शक्ति दे, और ये जो बड़ी त्रासदी है उस त्रासदी से उबर पाए। अभी सारी घटना की ठीक से जानकारी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंचा, कई लोग कह रहे हैं समय पे पहुंचा। लेकिन चूँकि घटना ये सुबह की है, और जो इतनी मौतें दिख रही हैं, कई लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पा रही थी वहाँ पर। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हाईली इक्विप्ड किया जाए, मॉडर्न तरीके से इस पूरी फायर ब्रिगेड को इक्विप करें, ताकि इस तरह की जो हाई बिल्डिंग राइज में घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों को राहत मिले। प्रॉपर नेटिंग की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक सीढ़ी की व्यवस्था हो, वो जो हाई स्पीड की जो फॉगिंग वायर होते हैं उसकी व्यवस्था हो। मैं मानता हूँ कि फायर ब्रिगेड में भी बहुत सारी अभी चुनौतियाँ हैं। मैं तो देख रहा हूँ फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ हैं उनके पास ठीक से फायर सूट नहीं है, सूज नहीं है, तो क्या ही इतनी बड़ी त्रासदी को जो कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बड़ी बड़ी बात करने के बजाय इस सबसे लेसन ले, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और उसको रोका जा सके, उस पर काम। देखिए, अब मॉडर्नाइज चीज़ों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तो ये सब चुनौतियाँ हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डिजिटल लॉक्स हैं, जो समय पे नहीं खुल पाता है, तो इस चुनौती से कैसे निकल पाए हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने मॉडर्नाइज कर दिया, चीज़ें कर, पर जब त्रासदी होती है तब वो चीज़ें दिखती नहीं हैं, और फिर इससे लोगों की जान जा रही है। चाहे उत्तम नगर की हुई पहले पालम की घटना हो या अब विवेक विहार की घटना हो। मुझे लगता है कि कितनी बार घटनाएं से सीख मिलेगी सरकार को। मुझे लगता है ज़रूरत है कि सबसे सीख लें, और आज ये 9 जाने गई हैं। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें मॉडर्नाइज तरीके से हुई होती तो शायद ये जाने ना जाती। अभी हम लोग यहाँ पर मॉर्चरी गए थे, जहाँ पर उनके शव को ले जाया गया है। वहाँ उनकी MLC हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, और अब हम परिवार से मिलने के लिए उनके घर पे आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। किसी परिवार के 9 लोग जाना एक बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए, पूरी बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद 9 लोगों की जान चली गई। अभी सेम ऐसी घटना हमने पालम में देखने के लिए मिली थी हम लोगों को। मुझे लगता है कि हमें
उससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। अगर हम वहाँ सीख ले लेते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। हमें समझना पड़ेगा कि आज हमें, अभी हम परिवार से मिलने आए थे, परिवार बहुत दुख में है, उनके घर के लोग गए, हम सब उनके साथ खड़े हैं, पूरी हम लोग, हमारी पूरी पार्टी, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सरकार को फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा। और आज फायर ब्रिगेड के पास, क्योंकि मैं कई जगह मौके पर पहुंचता हूं तो वहां देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड का जो पहुंचने का टाइम है, आज दिल्ली की हर विधानसभा फायर ब्रिगेड के स्टेशन हैं, लेकिन पहुंचने का जो टाइम है वो 1-1 घंटे में तब्दील होता जा रहा है। अगर हमें उसे 10 मिनट 5-15 मिनट पे नहीं लेके आएंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। अगर ऐसी घटना होंगी और उन्हें समय पे काबू नहीं किया जाएगा तो लोगों की जान जाएगी। और इसके लिए सरकार को जागना चाहिए, ऐसे सूट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम इतने एडवांस में जी रहे हैं जहाँ पर आज कोई भी आदमी आग में घुस के, ऐसे सूट्स होते हैं जो घुस सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ फायर ब्रिगेड के पास ऐसे चीज़ें नहीं है। उन्हें अपनी जान पे खेलना पड़ता है अंदर जाने के लिए। हमें उन्हें मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा और हम परिवार के साथ हैं, और जो भी होगा हम परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं और हम सब उनके सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। इस तरीके की घटनाएं लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अभी बता दें जबलपुर का मामला शांत नहीं हुआ। जबलपुर उसके बाद आज सुबह 3:30 बजे से तड़के पूरी घटना देखने सुनने को मिली। तमाम मीडिया चैनल्स आए। आग इतनी भयंकर थी कि अब पूरा परिवार जो शोकाकुल है। एक ही परिवार के इतने सदस्य चले जाते तो बहुत ही बड़ा शोक भरा माहौल है। आप देख सकते हैं पूरे परिवार में, पूरे इस एरिया में जो है मातम पसर गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस तरीके के लिए सुरक्षा के कुछ इंतजाम होने चाहिए हर बिल्डिंग के अंदर, ताकि आग जैसी घटना हो या कोई भी आपदा आती है तो बचा जा सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुणे। झलको